इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आगे आपसे करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने उपद्रवियों का जिक्र किया, बाबा भी अपनी बात में यही कह रहे थे कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक इतना बड़ा समागम, ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का समागम, इस तरह का सत्संग कोई पहली बार हुआ, वो पहले भी होते आए हैं, हमेशा इतनी भीड़ जुटती रही है। सेवादारों के होते हुए इस तरह की साजिश हो जाना या उपद्रवी वहां पहुंच जाना और इस तरीके से इतना उपद्रव मचाना कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या में जान चली गई, ये कैसे मुमकिन हो गया? ये क्यों नहीं पकड़ पाए? वो आयोजन का समापन करके 30 से 35 मिनट हो गए थे, उन्हें मंच से विदा होके समापन होके जा चुके थे। एक तरफ राइट साइड में महिलाएं होती हैं, लेफ्ट साइड में पुरुष होते हैं। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की साइड को टारगेट किया और उधर ही हड़दंब मचा और जिसकी वजह से भगदड़ मची और सबसे अधिक महिलाएं आहत हुई हैं, सबसे अधिक महिलाएं टारगेट की गई हैं। मैं महिलाओं से मिला जो इंजर्ड थी, हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा बेटा वो किसी ने कहा 10 से 15 साल से आ रही हैं, किसी ने कहा इतने सालों से आ रही। कई ऐसे लोगों को नहीं देखा गया था, लग रहा था उन्होंने कहा पता नहीं शराब पिए हुए थे, इतने हट्टे कट्टे से हाफ पैंट पहने हुए, सबको कुचलने लग रहे थे, दबाने लग रहे थे, भाग रहे थे, शोर मचा रहे थे। क्या कोई सत्य के संग में जाने वाला व्यक्ति आपस में, जो उनके अनुयायी एक हैं, फॉलोअर एक हैं, सेवादार उनकी सेवा में रहते हैं, बुलाने वाले वो, व्यवस्था करने वाले वो, आयोजक वो, नारायण साकार हरि का परिवार वो, उनके वो, सब कुछ वो कोई क्यों करेगा? ये क्यों करेंगे जो आरोप लगाया गया? आप समझिए ना कहीं बड़ी साजिश रची गई, चाहे वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश हो, चाहे उनकी बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश हो, चाहे कोई भी साजिश हो। मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, धैर्य रखिए, हमें एसआईटी पर भरोसा है, सिंह सिर्फ ये कह देना कि देखिए इस तरह के लोग सत्संग का हिस्सा नहीं हो सकते। देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर इतने लोगों को आप परिवार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो फिर इन्हीं आयोजनकर्ताओं की बनती है ना। मतलब क्या ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया समय पर? बद इंतजामी नहीं हुई? क्योंकि जिन लोगों से एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने बात की, उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर उस तरह के इंतजामात भी नहीं थे कि अगर भगदड़ मची, लोग घायल हुए, तो सही समय पर उनको वो फर्स्ट एड मिल जाए या फिर सही समय पर उन्हें वहां कुछ ऐसी उपलब्ध कराई जाए व्यवस्था जो वहां पर होनी चाहिए थी। तो ये तो सीधे सीधे बद इंतजामी है ना। देखिए आपका बहुत जायज सवाल है और बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है, बौद्धिक सवाल है। किसी ने नहीं सोचा था इतनी अधिक भीड़ हो जाएगी। 80,000 की परमिशन थी, लोग अधिक हो गए। अब हमारे पास वहां काउंटिंग नहीं थी कि 80,001, 80,002, 80,003 हो गए। खुला मैदान है, खेत है, खेतों में सत्य का साथ हो रहा था, खेतों में पंडाल था, कोई गेट नहीं थे, खेत है, खेतिहर मजदूर लोग हैं, मेड़ से आते हैं, चक्रोट से आते हैं, खेतों में से आते हैं, खाली खेत थे, फसल कट चुकी है, अब धान लगाया जाएगा और उसका काम होगा, बारिश शुरू हो गई है। तो इसके तहत ये हुआ, ये व्यवस्था खुले में था, कोई बंद नहीं था, कोई एसी हॉल नहीं था। नारायण साकार हरि के यहाँ एसी वाले लोग नहीं ज्यादा होते हैं, उनके यहाँ तो सब उस तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी ये बात जो घटना हुई, जो आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा, बदइंतजामी, किसी ने सोचा नहीं था कि सिकंदरा राव जैसे छोटे शहर के अस्पताल में इतने पेशेंट और इतनी लाशें पहुंच जाएंगी। हाथरस का बंगा हॉस्पिटल नहीं सोचा था इतनी अधिक लाशें और इतने अधिक पेशेंट। क्या आपने सोचा था जिला स्तर पर? देखिए कोरोना महामारी आई, पहले दौर में हम चैतन्य नहीं थे, पहले दौर में हम धोखे में रह गए और हमारी मौतें हो गई। दूसरे दौर में ना ऑक्सीजन से कोई मरा, ना रेमडेसिविर की, ऐसे ही ये पहली घटना हुई और उसमें किसी को ऐसा एहसास नहीं था कि एटा का हॉस्पिटल भी छोटा पड़ जाएगा, मैनपुरी का भी छोटा पड़ जाएगा, अलीगढ़ भी कम पड़ जाएगा। हमारे अस्पतालों की बात तो हम कर ही नहीं रहे, वो सवाल तो अलग था। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि भाई अगर वहां इतने लोग पहुंच रहे हैं और सेवादारों की एक पूरी फौज वहां पर है, तो वो वहां क्या कर रही थी उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उन तमाम लोगों को? अच्छा, आपने एक और यहां पर यह भी कहा कि वहां बाबा लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, हमारे संवाददाता कई ऐसे पीड़ित परिवारों से भी मिले जो परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खोया।
उनका तो कहना है अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। फिर आप लोगों की मदद जा कहां रही है, किन लोगों तक जा रही है? बिल्कुल जा रही है। भारत सरकार ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है, और हम भी उन सब व्यवस्थाओं, ब्लड ऐसे में आपको सामने आप चलाइएगा, जो सेवादार एक साथ मतलब एक बार लगातार 3-3 यूनिट ब्लड दिया, डॉक्टर ने कहा मत दो, वो तो बच जाएगा, तुम मर जाओगे। सोचिए आप, ये त्याग है, ये भावना है, ये आस्था है, श्रद्धा है, ये विश्वास है। हम धन्यवाद करते हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने तुरंत एनडीआरएफ टीम को भेजा, डॉक्टरों की टीम को भेजा। हम धन्यवाद करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के जवाब के समय 18वीं लोकसभा चल रही थी और उन्हें तुरंत रोक के हाथरस घटना पर दुख जाहिर करते हुए सारे तमाम व्यवस्थाओं की हम सरकार क्या कर रही है ये आपसे मैंने पूछा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के